अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ख़ास तौर पे शहरी सिंध के वहाँ मैं आपको आज आदिल राजा नामी गद्दार वतन के ऊपर बात करने के लिए आपके सामने आया। आदिल राजा वहाँ लंदन में बैठ के मुल्क के दुश्मनों के साथ मिल के ना सिर्फ के फ़ौज के इदारों का तमस्कर उड़ा रहा है, फ़ौज की लीडरशिप का तमस्कर उड़ा रहा है, हमारे उन जवानों का तमस्कर उड़ा रहा है जो रोज़ बॉर्डर पे अपनी जानें दे रहे हैं और मुल्क को कमज़ोर कर रहा है। हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो होस्टाइल एजेंसीज काम करती हैं उनके नैरेटिव को, उनके बयानों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह से इसकी मर्ज़ी की हुकूमत पाकिस्तान में आए और ये पाकिस्तान वापस आके जो इसके रियल स्टेट के ठेके फंस गए हैं, जिसके बारे में कहता है कि मैं छोड़ कर चला गया, ये वो रियल स्टेट के ठेके जो फंस गए हैं उन पर दोबारा काबू कर ले, पैसे कमा ले। अब भी हमारी इतलात के हिसाब से कि ये लंदन अल्ताफ हुसैन और आदिल राजा के बहुत करीबी रवाबित हैं। उसका सबूत वो आंटी जो थी सबीन, जिसकी वजह से आदिल राजा ने वीरो किया था मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ और MKM के ख़िलाफ़, वो सबसे बड़ा सबूत है कि वो गो बिटवीन बनी हुई है और ये लोग रॉ से पैसा लेके लंदन अल्ताफ और आदिल राजा मिलके अब सिर्फ इनका एक मकसद है कि पाकिस्तान को बेगैरत बदनाम कर रहे हैं। मैं आदिल राजा तुम पे और तुम्हारी इस सियासत में जहां पर तुम पाकिस्तान की जड़ें खोखली करना चाह रहे हो, मैं तुम पे लानत भेजता हूं। मैं उन तमाम लोगों पे लानत भेजता हूं जो जिसको तुम कहते हो, झूठ बोलते हो। तुम रोज अवाम को चूतिया बनाते हो कह के कि अवाम की जो है ग्राउंड पे कुछ सोल्जर्स तुम्हारे साथ हैं, कोई मुहब्बे वतन फौजी तुम्हारे साथ नहीं है। सब तुम पे लानत भेजते हैं, सब तुम पे लानत भेजते हैं। तू मर्द का बच्चा है आदिल राजा, तू पाकिस्तान आके बातें कर। तूने अब शुरू कर दिया मुस्तफ़ा कमाल को हिट करना। तेरी ये बंद क्यों होती है बात करते हुए बाकी लोगों के बारे में? तू मुस्तफ़ा कमाल के बारे में इसलिए बात कर रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल तुम्हारे एग्जेक्टिव के रास्ते में हायल है, वो अल्ताफ हुसैन जैसे गद्दार वतन लोगों के रास्ते में हायल है, वो सिंधु देश के रास्ते में हायल है, वो मुल्क के खिलाफ काम करने वाली होस्टाइल एजेंसीज के रास्ते में हायल है। इसलिए तेरी अंदर मिर्चें लगी हुई हैं। तू बेगैरत कंजर गांडू पाकिस्तान आ और हिम्मत कर आके बात करने की, आ सामने बात कर, मुझे बोल मैं इंग्लैंड आता हूँ या तू आ किसी न्यूट्रल लोकेशन में सामना देखते हैं तेरू जैसे बड़े जो है ना कितना बड़ा हीरो है तू। तो हम ही तेरे लिए काफ़ी हैं आदिल राजा, मुबाहिसा करने के लिए, कुछ और नहीं समझ जाना, वरना तेरी फटने में ना 2 देर लगती है। तू फटू 2 विजिट के ऊपर तू भागा वहां से। बेगैरत आदमी, तू पाकिस्तान के इदारों को बदनाम कर रहा है, तुम मुल्क की क़यादत को बदनाम कर रहा है, तू अदलिया को बदनाम कर रहा है। तूने हर वो काम किया है जो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। अब तुझे जवाब देना इसलिए ज़रूरी है कि तू अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ काम करके हमें अल्ताफ हुसैन के करीबी लोगों ने ये बताया है कि तू उनके साथ मिलके, रॉ के साथ मिलके, रॉ से पैसे लेके बेगैरत आदमी, घटिया आदमी, तो पाकिस्तान को बर्बाद करने के चक्कर में है कि तू सिर्फ अपनी ईगो मसाज करनी है। तू ये क्लेम करता है कि तूने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। ओ भाई, अगर तूने कुर्बानियां दी हैं तो इट वाज एट अ कंपनसेशन, मगर तूने कितना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, कितना तुझे इज्जत दी, सर पे बिठाया, सब कुछ किया, मगर तूने अपनी हरकतें करके अपने किरदार पर, अपने आगे आने वाली नस्लों पर और अपने अब लानत का जो है ना वो इंतजाम कर लिया आदिल राजा, चूंकि तूने जाके दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया। अभी तेरे अंदर मिर्चें क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि तू ये कहता भाई MKM या मुस्तफ़ा कमाल तुझ जैसे चूतिए कहने पे हुकूमत क्यों छोड़े भाई? हम क्यों छोड़ रहे हुकूमत? हम अगर पाकिस्तान के अंदर मिलके, यानी MKM, मैं MKM की बात कर रहा हूँ, अगर वो MKM पाकिस्तान को मिलके मुस्तहकम कर रही है सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान मजीद बर्बाद ना हो जाए, तो तेरी गांड में मिर्चें क्यों लगी हुई आदिल राजा? बता इस बात पे। तू कभी आर्मी चीफ को गाली दे, हाफिज है हमारा आर्मी चीफ, तू उसको विस्की कहता है? लानत तेरी शक्ल पे कि तू उसको विस्की कहता है। एक हाफिज कुरान को तू विस्की कहता है? बेगैरत आदमी, घटिया आदमी। तेरे साथ एक और वो बैठ के चमुने 3-4 बैठ के बकवास करते हैं, मुल्क के इदारों को बकवास करते हैं। अगर मुल्क के इदारे शराफत में तुझे जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क के इदारे खामोश हैं, मुल्क के इदारे डर गए हैं। अभी उस मुल्क के इदारे के हम जैसे जवान, हम जैसे बच्चे जिंदा हैं जो तुझ जैसे टुच्चे को जो है ना जवाब देने के काबिल है। तू कभी मुस्तफ़ा कमाल को रगड़ रहा है, तुझे आज महाजरों की शहादतों की फिक्र हो रही है बेगैरत के बच्चे। जब पावर में था तब तुझे फिक्र क्यों नहीं थी? तेरी पार्टी को फिक्र क्यों नहीं थी? क्या कर दिया तेरी पार्टी ने आके कराची के अंदर? कितने महाजरों का जो है इस्तेसाल करवा लिया, कितनी रिकवरियां करवा ली। तुझे तकलीफ इस बात की है
तुझे पता क्या है महाजरों की शहादत के बारे में? MQM ने, मुस्तफ़ा कमाल ने, खासतौर पे हनी कायम खानी भाई ने महाजरों को शहीद होने से बचाया है, महाजर कातिल, महाजर मकतूल की सियासत को बचाया है, महाजर कब्रिस्तानों को बनने से बचाया है। तुझे इसलिए मिर्चें लगी हुई हैं क्योंकि तू कराची के अंदर महाजरों का कत्लेआम अल्ताफ हुसैन की माँ पे चाहता है, और तू चाहता है कि ताकि मुल्क के अंदर इंतशार रहे, ताकि तुझ जैसे कंजर के बच्चे को जो है ना लंदन के अंदर बैठ के पेमेंट मिलती रहे। मैं अभी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात करूंगा जो DG एस्पायर साहब ने की, चौधरी साहब ने की। उन्होंने अच्छा किया तुझे जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम जैसे लोग जिंदा है तुझ जैसे बेगैरत को जवाब देने के लिए। तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है? अब तू एक मुल्क का गद्दार है, तू बिला वजह अब तू अपने नाम का मेजर लगाना छोड़ दे। तुझे लिखना चाहिए मैं मेजर चूतिया हूँ बहनचोद, कि तू जो है वहां जाके इंग्लैंड में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहा है। लानत तेरी शक्ल पे, लानत तेरे हवारियों की शक्ल पे। और अगर तूने जैसे जाके दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया है तो तेरी शक्ल में मजीद लानत है। मैं पाक फौज से, पाक इदारों से, पाकिस्तान के इदारों से अपील करता हूँ कि आदिल राजा और उसकी सोच के जितने भी लोग इस वक्त बैठे हैं जो मुल्क जजड़े खोखली कर रहे हैं, इन पे ताहयात पाकिस्तान के अंदर आने पे या तो पाबंदी लगाएं या उन ममालिक से रिव्यू करें कि इनको हमारे हवाले किया जाए, ताकि इनके सही तरह से आप आदिल राजा पे इंटेरोगेशन इसलिए करवा सकते हैं क्योंकि वो पाक फौज के अंदर रह चुका है और वो पाकिस्तान के सीक्रेट्स को बाहर लीक कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की साख को नुकसान हो रहा है। तो लानत भेजनी चाहिए ऐसे लोगों पर, लानत भेजनी चाहिए इस सोच के लोगों पर। और ये अगर भूल जाएं कि ये लोग इनको इस्तेमाल करके हमारे मुल्क की हॉस्टाइल एजेंसीज पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगी, पाकिस्तान को बर्बाद करेंगी, ये उनकी गलत फहमी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने 900 साल इनके डंडा देकर रखा है और हमें आगे डंडा देना भी आता है। अभी हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। और अगर कोई गलत समझ रहा है कि आदिल राजा जैसे चमूनों के नाम पे वो जो है वो किसी को धोखा देंगे, किसी के ऊपर हुकूमत कर लेंगे, तो इमरान खान को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के होते हुए तुम में और रॉ में कोई फ़र्क नहीं है। तुम दूसरों को तो रॉ का एजेंट कहते थे इमरान खान, मगर अपने साथ तुम्हारे अगर रॉ के एजेंट्स मिलके, जिसमें आदिल राजा, हैदर, ये जितने भी हैं तुम्हारे बिहाफ पे अगर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम भी जो है इनके सपोर्टिव हो। तुम्हें अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। तुम ये चूतिया बनाना बंद कर दो कौम को कि तुम्हारा आदिल राजा से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आदिल राजा तुम्हारी बात कर रहा है और वो रॉ के लिए काम कर रहा है, हैदर रॉ के लिए काम कर रहा है, अब बाकी ऐसे जो चमूने लंदन में बैठे हुए हैं वो रॉ के लिए काम कर रहे हैं, तुम्हारा एक लॉयर खास बंदा जब भी लंदन में अल्ताफ हुसैन से मिलके आया है, ताकि तुम लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हो पाकिस्तान को मजीद खोखला कमज़ोर करने की, ताकि तुम्हारी बेगैरत हुकूमत वापस आ जाए, तो तुम्हारी शक्ल पे लानत है। और ये अगर तुम इनके पीछे हो तो तुम भी रॉक एजेंट हो, तुम भी गद्दार हो, और तुम्हारे साथ भी वो ट्रीटमेंट होना चाहिए जो बाकी मुल्क के किसी गद्दार के साथ होता है। पाकिस्तान तुम जैसे लोगों के कभी भी मुनून मिन्नत नहीं होगा और अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी किसी भी मुल्क के गद्दार को, चाहे वो किसी कौमियत से हो, किसी कौम से हो, किसी इलाके से हो, किसी सोच से हो, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए क्योंकि मुल्क का नुकसानदेह है। मैं पाक फौज से, पाक फौज के इदारों से अपील करता हूँ कि इस नेक्सस की इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये रिपोर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आदिल राजा रॉ, अल्ताफ हुसैन रॉ मिल के लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ क्या खिचड़ी पका रहे हैं, और इनके जो बाकी चमूने इधर उधर बैठे हुए न्यूयॉर्क में इधर उधर, वो क्या मुल्क के खिलाफ हक्कानी जैसे मुल्क के खिलाफ खिचड़ी पका रहे हैं। इसका इस्तेसाल होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए और इनको सबक सिखाना चाहिए। या तो इनको पाकिस्तान लाना चाहिए, और अगर ये पाकिस्तान आने से फटती है इनकी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।